हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आरआरपी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 95 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 1/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम भी आने वाला है, यहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल ही एक एग्जाम का पैटर्न है, वो भी आप समझ पाओगे इन क्वेश्चन से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि काउस डक्स बर्ड्स। ठीक है, गाय बत्तख पक्षी। अब आपको पता है जो बत्तख है दोस्तों ये पक्षी में आता है। ठीक है, लेकिन गाय अलग है, मतलब एक के अंदर एक आएगा एक अलग होगा। ठीक है, एक के अंदर एक आएगा एक क्या होगा अलग होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। देखो देखो दोस्तों, ये 4 है, इसका अपोजिट इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो 5 के अपोजिट 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम रिलेशन बताना है जैसे लंबाई। ठीक है, लंबाई का दिया है, लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं हम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लंबाई मापने की? ठीक है, मात्रक क्या है इसका? मीटर। उसी प्रकार ठीक है, ऐसा रिलेशन हमें बताना है। समय सेकंड में मापते हैं, समय सेकंड में मापते हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो ये मीटर ये स्केल दिया हुआ है और ये है यहाँ पे समय दे दिया। ठीक है, तो सेकंड में समय थोड़ी ना मापते हैं। ठीक है, तो मतलब पहला ऐसे ही आना चाहिए जो रिलेशन इनमें था, लंबाई मीटर में मापते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में मापते हैं, गलत है। केल्विन तापमान में मापते हैं, ये गलत है दोस्तों। तापमान को केल्विन में मापते हैं, उल्टा रिलेशन दिया हुआ है। ये कह सकते हैं जो द्रव्यमान है ना जो, ठीक है, मास है किसमें? ग्राम में मापते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेम रिलेशन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। 5 × 5 25। ठीक है, और 2 × 3 दोस्तों 6 आएगा। ठीक है, देखो 2 × 3 6, ऐसे देखते हैं पहले रिलेशन। अब 4 की 2 से, इस 4 की इस 2 से मल्टीप्लाई 8 आ गया। ठीक है, और 6 की 6 से करी, ये रिलेशन नहीं बनता। या 6 की 4 से करी 6 नहीं आएगा, ये ऐसा रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न देखना हमें, इसमें कौन सा पैटर्न है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अगर मैं ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करता हूँ 6 × 5 = 30 होगा, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई करता हूँ 75 आएगा। ठीक है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करता हूँ 75 आएगा। और देखो 6 × 5 = 30, ये था 75, और 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75, 2/5 लिख दिया इसको। ठीक है, मतलब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 24 आएगी, नीचे वालों की आएगी 12, 12 × 2 = 24। ठीक है, तो इसको 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1 को कैसे लिख सकते हैं? 8/4 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे अब इसमें 9 × 2 = 18, 9 × 2 कितना होगा? 9 × 2 = 18। वैसे ही 4 × 3 कितना होगा? ये होगा। अब यहाँ से काटूंगा, 2 से 2 काटूंगा, 2 आएगा, 3 से 3 काटूंगा, ये आएगा 3/2 आएगा। अगर 3 ऊपर है तो नीचे 2 आएगा, फिर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तान ने रमेश से कहा, मैं तुम्हारी भाई की पत्नी के इकलौते भाई के बहन के इकलौते के भांजे का दादा हूँ। रमेश का सुल्तान से कहा, सुल्तान ने रमेश से कहा। ठीक है, सुल्तान ने रमेश से कहा मैं तुम्हारी। ठीक है, देखो रमेश को पकड़ेंगे, पहले रमेश है ये। सुल्तान ने रमेश को कहा कि मैं तुम्हारी भाई की पत्नी, रमेश का भाई होगा कोई, इसकी पत्नी ये होगी मान लो, भाई की पत्नी के इकलौते भाई, भाई की पत्नी के इकलौते भाई, ये हो गया इसका इकलौता भाई, या बहन के इकलौते भांजे। ठीक है, बहन। ठीक है, बहन या भाई, या बहन या भाई, इसकी पत्नी की बहन या भाई के इकलौते भांजे। ठीक है, तो इनका इकलौता भांजा कौन सा होगा? ठीक है, ये इसका बेटा होगा जो इसकी बहन का। ठीक है, इकलौते
देखो, मैं तुम्हारी भाई की पत्नी के इकलौते भाई या बहन के इकलौते भांजे, तो मतलब इसका कोई डॉटर या कुछ भी होगा यहाँ पे, और उसका ये है, ठीक है, ये होगा उसका दादा। ये हो गया दोस्तों कौन? सुल्तान। और सुल्तान का कहता है, ठीक है, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है? तो रमेश सुल्तान का दोस्तों क्या लगेगा? इसका भाई है ये, ठीक है, और इसका ये भी बेटा ही लगेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो, 45 ऐड हुआ, फिर 45 ऐड हुआ, फिर 45 ऐड हुआ, फिर 45 ऐड हुआ, ठीक है, 45 का एडिशन है, तो यहाँ 45 ऐड करेंगे तो ये आएगा 315। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 है यहाँ पे, ठीक है, 7 है यहाँ पे, तो ये 7 कैसे आएगा ये देखना मैं, ठीक है, ये 7 कैसे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही 8 है, ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पे 8 है, तो ये 8 कैसे आया? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, अगर आप तीनों को जोड़ देते हो, 12 6 18 3 21/3 करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 7 आएगा। वैसे ही इन तीनों को जोड़ के देखता हूँ, 4 13 4 17 7 24, 24/3 8, ठीक है, मतलब यही रिलेशन है, 4 3 7 और 5 12, 12/3 क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रैगन को ये लिख दिया -2 -2, ठीक है, फिर -2 -2 -2 -2 किया है हर कंडीशन में, तो यहाँ भी -2 करेंगे तो क्यू आएगा स्टार्टिंग में, फिर 18 आर आएगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, फिर -2 करेंगे, 27 -2 वाई आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए बेंच इन ए हेयर सैलून, ठीक है, हेयर सैलून में 5 बॉयज बैठे हैं ऑन ए बेंच पे। पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, ठीक है, पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, एस इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बेंच, लेफ्ट ऑफ द बेंच, ठीक है, देखो 5 बेंच है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब एस सिटिंग ऑन द लेफ्ट लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, एस लेफ्ट एंड में है, टी सिटिंग नेक्स्ट टू आर, टी इज नॉट सिटिंग विद पी, पी इज ऑन द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द राइट, ठीक है, पी है थर्ड पोजिशन राइट से, 1 2, ये हो गया पी। आंसर देखते हैं, पहले क्या पूछा इसने, वेयर इज आर सिटिंग, ठीक है, आर कहाँ है, ठीक है, अब देखते हैं, पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, पी है क्यू के नेक्स्ट में है दोस्तों, ठीक है, ठीक है जी। एस इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ द बेंच, टी इज सीटिंग नेक्स्ट टू आर, टी है नेक्स्ट है आर के, टी इज नॉट सीटिंग विद पी, टी पी के साथ नहीं है दोस्तों, ठीक है, पी इज ऑन द थर्ड पोजिशन ऑफ द राइट, राइट में थर्ड पोजिशन पे है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन सकती है, और एक अगर नेक्स्ट है ये, ठीक है, नेक्स्ट है किससे, ये इससे बोला था इसने, पी सिटिंग नेक्स्ट टू, इसने ये तो नहीं बोला, ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा। आर इज सिटिंग बिटवीन एस एंड पी, नहीं होगा दोस्तों, एस और पी के बीच में आर नहीं होगा, बिटवीन पी एंड टी के बीच में होगा, कौन होगा? आर होगा, ये ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पी क्यू आर एस टी दोस्त हैं, आर क्यू से लंबा है, आर है क्यू से लंबा है, ठीक है, लेकिन एस से छोटा है, आर एस से छोटा है, टी एस से लंबा है, टी है दोस्तों एस से लंबा है, और पी से सबसे छोटा है, और पी सबसे छोटा है, पी सबसे छोटा हो गया, तो उन सबसे लंबा कौन है? टी हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अलग बताना है, सबसे अलग कौन सा है, ठीक है, सबसे अलग कौन सा है? गोदावरी है, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, इनमें अलग कौन सा है? तो वो दोस्तों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी भारत क्षेत्र में ही बहती हैं, लेकिन
ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत, तिब्बत और बांग्लादेश तीनों देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, देखो प्लस यहाँ से इसने क्या कर दिया, 16, ठीक है, ये POL ही है, +4 कर दिया, 15×4 = 19, +4 कर दिया हर कंडीशन में, तो +4 करेंगे 12L आएगा स्टार्टिंग में, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, फिर 4 करेंगे 5 आएगा, ये भी बार हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में बताना दोस्तों क्या आएगा। देखो 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आना चाहिए 10 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर, 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का था। क्वेश्चन नंबर 14, इसका 16 है, ये 16 बना दिया इसने, ये 5 भुजा होती है, ये 3 होती हैं। ठीक है, ये 6 का, ये 5। देखो हम कह सकते हैं ये 3 भुजा, ये 16 है, और इसको लिख दिया इसने 13। 4 × 3 12 + 1 13, 5 × 3 15 + 1 16। ठीक है, 6 × 5 30 + 1 31। तो मतलब कि जितनी भुजाएं है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, अंदर वाली और नीचे, अंदर और जो बाहर जितनी भुजाएं हैं आकृतियों में, फिगर में, उनकी मल्टीप्लाई करके एक ऐड किया है। इसमें देखो बाहर तो 4 भुजा हैं और अंदर 5 हैं, +1 कर देंगे, 20 + 1 कितना आएगा, 21 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये 9 है, 3 × 3 9 आएगा, 9 3 27, लेकिन यहाँ 27 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ 27 नहीं है। देखो ये 45 है, यहाँ पे 26 है। ठीक है, यहाँ 26 है, अब यहाँ देखना है 26 कैसे आएगा, ये 26 कैसे आएगा। देखो अगर मैं करता हूँ 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 18 का आधा कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 90 का आधा 45 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 + 4 का 16, 52 का आधा 26 आएगा। वैसे ही करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका आधा 40 का आधा 20 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में इसका मतलब है ए बी का भाई है। ठीक है, ये रिलेशन हमें बताना है कौन सा क्या बनेगा। स्टार का मतलब क्या है, ए बी की बुआ है, मतलब पी जी की बुआ है। पी है दोस्तों जी की बुआ, मतलब जी का कोई फादर होगा। ठीक है, उसकी बहन है पी। ठीक है, पी क्या है, जी की बुआ है। परसेंटेज का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब जी यू की माँ है, जी है माँ है किसकी, यू की, यू का कोई फादर भी होगा। ठीक है ना, परसेंटेज का मतलब क्या था, ए बी की माँ है। और हैज का मतलब है ए बी का भाई है, जी है, सॉरी यू है वी का भाई, यू है भाई है किसका, वी का। ठीक है जी, और इसका कैप का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, मतलब कि वी बेटी है टी की, वी दोस्तों टी की बेटी है, तो टी ये होगा फिर। और हैज का मतलब है ए बी का भाई है। ठीक है, हैज का मतलब ए बी का भाई, टी जेड का भाई है, टी है जेड का भाई। ठीक है, अभी जेड का रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये पता है टी मेल है। हमें पहले जेड का जी से क्या संबंध है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। स्टार का मतलब है ए बी की बुआ, जेड वी की बुआ है, जेड है बुआ है वी की। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया वी की बुआ है, तो जेड का
जी से क्या रिलेशन है दोस्तों, जेड का जी से क्या रिलेशन है, तो जी की क्या लगेगी, ये पति की बहन लगेगी, पति की बहन लगेगी। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। देखो ये त्रिभुज सा है पहले में तो सभी में, ठीक है। ये फिर जितनी भुजा थी उससे एक एक्स्ट्रा आ गई, ये 2 थी, ये 4 आ गई, उसका डबल आ गई, ठीक है। वैसे ही मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। एक अगर त्रिभुज के लिए सर्कल आया दोस्तों, त्रिभुज के लिए सर्कल आया तो एक तो आना चाहिए फिर, और जितनी आकृति उससे डबल फिगर आई है त्रिभुज के लिए, ठीक है, इसका मतलब 2 तो सर्कल आएंगे और इसके लिए 2 त्रिभुज, ठीक है। मतलब कि जितनी आकृति उससे डबल फिगर आती हैं, एक कंडीशन तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज की जगह 2 सर्कल, और इसकी जगह दोस्तों ये 2 त्रिभुज है, त्रिभुज की जगह सर्कल आ जाएंगे, तो इसकी जगह फिर त्रिभुज की जगह कितने आए हैं, 4 सर्कल, 2 त्रिभुज की जगह 4 आए, तो एक की जगह 2 सर्कल और आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पंचभुज थी, ये पंचभुज थी, इसकी जगह क्या आ गया, 2 त्रिभुज आ गए, ठीक है। और 2 त्रिभुज की जगह 1 2 3 4 सर्कल आ गए। अब आपको एक तो चाहिए पंचभुज और एक है त्रिभुज, इन्हीं की जगह क्या आएगा। अब इसको देखो, पंचभुज की जगह 2 त्रिभुज हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और एक त्रिभुज ये है। त्रिभुज कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 3 त्रिभुज हैं दोस्तों, ठीक है, तो एक त्रिभुज की जगह 2 सर्कल आते हैं, ये देखो 2, ठीक है। तो एक त्रिभुज की जगह 4, 2 की जगह 4 सर्कल, मतलब एक की जगह 2 सर्कल आते हैं, तो 6 सर्कल आएंगे। तो 6 सर्कल कौन से में है, 3 और 2 5 हैं, ये 5 है, 3 और 3 6, कौन सी में है दोस्तों, ये है 4 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट है, ये बताना है कैन नॉट बी कंक्लूडेड, कौन सा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। ऑल किंग आर क्वीन, सारे के सारे किंग किस में आते हैं, क्वीन में आते हैं। स्टेटमेंट से पी कहता है सम क्वीन आर केक्स, सम क्वीन सी है केक्स है, सम किंग्स आर केक्स, सम किंग्स भी केक हैं, तो इसको ऐसे लूंगा मैं, ठीक है। सम क्वीन भी केक्स हो गए, सम किंग भी केक्स हो गए। सम केक्स आर बोथ क्वीन एंड, सम केक्स आर बोथ क्वीन एंड, ठीक है, कहते हैं सम केक्स आर बोथ क्वीन एंड किंग्स, ये दोस्तों पहला ठीक है। ये बताना कौन सा ठीक नहीं है। ऑल क्वीन आर आइदर केक्स और किंग्स, कहते हैं जो सभी रानियां हैं या तो केक हैं या फिर राजा है, ठीक है, सभी रानियां, तो ये गलत हो गया इसका मतलब, ठीक है। सभी रानियां या तो कहते हैं ये है या ये है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यही बताना कौन सा गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये गलत है। असंगत बताना है, ठीक है। +5 ऐड हुआ -2, 13 और 5 18, 11 +5 हुआ, ठीक है। फिर प्लस के -2 हुआ, +5 हुआ -2 हुआ, और फिर +5 हुआ, ठीक है। इसमें देखते हैं, मतलब +5 फिर -2 होना चाहिए, फिर +5 होना चाहिए, ठीक है। +5 -2, ठीक है। 8 और 5 +5 हो गया, ये भी ठीक है। +5 ठीक है दोस्तों, -2 ठीक है, +5 24 और 5 29। असंगत बताना इनमें कौन सा होगा, देखो 21 और 5 26, ठीक है। +5 -2, ठीक है, -2 ठीक है, और 24 और 5 कितना होगा, ये फिर कितना होना चाहिए, 8 और 5 13 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 ऐड करेंगे तो इसका मतलब, ठीक है, क्या होगा फिर इसमें, ये भी 24 5 29, 29 पे सी होता है, ये भी ठीक है। तो ये दोस्तों, ये देखो पहले वाले में देखो +4 है, 13 4 17 है, बाकी सब में +5 -2 +5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, +5 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसने माइनस, ठीक है। +4 है, एम से क्यू तक जाएंगे, +4 है, ठीक है, ये अलग हो गया सब में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
अब देखना है इसका, ठीक है, हमने बताना है आउट ऑफ द फोर फिगर लिस्टेड इन द ऑप्शंस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द सम मैनर। ठीक है, सिलेक्ट द ओड वन, इसमें से ओड वन हमें बतानी है। ठीक है, सबसे अलग कौन सी है ये हमें बतानी है। कहता है आउट ऑफ द फोर लिस्टेड फिगर ऑप्शंस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, एक डिफरेंट है चार ऑप्शन में से, वो जो डिफरेंट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एक अलग है सब में से। ठीक है, वो हमें बताना है कौन सा होगा। ठीक है, सबसे अलग बताना है दोस्तों। देखो ये त्रिभुज थी, इसके बाहर चार सर्कल हैं, ये हेक्सागन है, ये फिर त्रिभुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। ठीक है, अब इसमें से अलग कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से अलग कौन सा होगा। देखो देखो इसमें डी में देखोगे ना, जितने दो सर्कल अंदर है दो बाहर हैं इसमें। ठीक है, सी में देखो एक सर्कल अंदर है एक बाहर है। इसमें डी में देखोगे दो सर्कल बाहर हैं दो अंदर है। ठीक है, और चार अंदर हैं चार बाहर हैं। लेकिन इसमें ए में देखोगे ना, फिगर ए में, इसमें तीन अंदर हैं चार बाहर हैं, इसमें जो संख्या बराबर नहीं है अंदर बाहर। ठीक है, इसलिए ये अलग हो गया, हम कह सकते हैं सबसे ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जिसमें फिगर ए है ये क्या है, सबसे अलग है। देश का गठबंधन से वही संबंध है, कहते हैं कंट्री कोलिशन। ठीक है, वही संबंध है, वैसे ही इस श्रमिक का वैसे ही किससे होगा, मतलब कि वर्कर का वैसे ही किससे होगा। ठीक है, अब देख दोस्तों देश में क्या है, गठबंधन होता है, ठीक है, कोलिशन होता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो श्रमिक है ये लेबर कैसे क्या बनाते हैं, वर्कर यूनियन बनाते हैं। ठीक है, यूनियन बनाते हैं, मतलब कि संघ बनाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें बताना है लॉजिकली कौन सा फॉलो करेगा, कौन सी स्टेटमेंट। ठीक है, लॉजिकली कौन सा इसकी जो स्टेटमेंट को है कौन सा फॉलो करेगा, ये हमें बताना है। इसका लॉजिक कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तार्किक रूप से पालन करने वाले निष्कर्ष का चयन करें। तो देखो एक चेन, ठीक है, इसका देखना है हमें कौन सा फॉलो करेगा दोस्तों। एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ठीक है, कहते हैं एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। ये इसने कहा, इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए हमें बताना है कौन सा फॉलो करेगा। किसी कड़ी के कमजोर होने का कारण उसकी चेन की मजबूती है। ये दोस्तों अलग स्टेटमेंट है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते, ये अपनी मर्जी की स्टेटमेंट है। सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है, ये स्ट्रोंग है। ठीक है ना, अगर ये स्टेटमेंट की है तो ये स्ट्रोंग है, क्योंकि जो वीक पॉइंट होता है ना उससे ही कोई चीज़ का पता लगता है कि वो स्ट्रोंग कितना है। ठीक है, इसलिए वीक पॉइंट, जैसे किसी के वीक पॉइंट होते हैं ना, वो चाहे ऊपर से कितनी स्ट्रोंग हो, वीक पॉइंट से ही पता लग जाता है कि ये चीज़ स्ट्रोंग है या वीक है। ठीक है, तो ये इसमें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये स्टेटमेंट इसमें क्या है कि तार्किक रूप से इसका पालन करती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कंक्लूजन है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, कंक्लूजन है और आर्ग्यूमेंट है, हमें देखना है विच आर्ग्यूमेंट आर द स्ट्रॉन्ग वीक विद रिस्पेक्ट टू द, या तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, कौन सा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब कहता है शुड द गवर्नमेंट कंट्रोल कंट्री न्यूज चैनल्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पी यस। ठीक है, यस न्यूज इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, कहता है शुड द गवर्नमेंट कंट्रोल द कंट्री न्यूज चैनल्स। अब पहले में कहता है यस न्यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द मैनी कंट्रीज। ठीक है, एक तो ये है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा नो कंट्रोलिंग एनी न्यूज लॉसेज इट्स रियलेबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्यों ज़्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि अगर समाचार चैनलों पर, ठीक है, सरकार का नियंत्रण हो जाएगा तो उनकी क्या है विश्वसनीयता होती है, जो इनकी जो मतलब ट्रस्टेबल चीज़ें होती हैं इनकी, वो चली जाएंगी इनके हाथ से। ठीक है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे फिर,
तो ये सोचेंगे ये तो सरकार की कठपुतली है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रोंग है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो विश्वास होता है ना, इनका विश्वसनीयता होती है जो इनकी, वो ठीक है, ट्रूथफुलनेस क्या है इनकी चली जाएगी फिर, ठीक है, ये स्ट्रोंग है क्यों। तो क्यों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन, और ये कहता था यस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एनी मैनी कंट्रीज, ठीक है, ये आर्गूमेंट स्ट्रोंग नहीं है, स्ट्रोंग कौन सा है, क्यों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो एवरी, ठीक है, एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज डिलीटेड, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है, तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, दाएं से हमें निकालना है नौवां अक्षर, और हर तीसरे को बाएं से दाएं का हर, ठीक है, तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है बाएं से दाएं का। देखो बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हर तीसरा हटा देंगे, तो हमें राइट से बताना है कौन सा, तो दाएं से नौवां, नौवां बताना हमें, दाएं से नौवां कौन सा होगा। तो दोस्तों जैसे मान लो ए बी सी ऐसे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हर तीसरा हटा देंगे एक, ठीक है, हर तीसरा, ठीक है, मतलब 3 हटा फिर 6 हटेगा, फिर कितना हटेगा 9 हटेगा, 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, ठीक है, 18 और 3 21, 21 और 3 24, ठीक है, ये हटेंगे, हर तीसरा हट गया। अब आगे तो तीसरा है नहीं, ठीक है, आगे तो तीसरा है नहीं। अब देखो राइट से कौन सा बताना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें नंबर पे कौन सा आएगा, एन आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक टेबल पर पी क्यू आर एस टी और वी यू, ठीक है, लेबल वाले 6 दस्ताने आसपास रखे हैं, कहते हैं एक टेबल पर पी क्यू आर एस टी यू लेबल वाले 6 दस्ताने आपस में आसपास रखे गए हैं, टी यू और एस के रबर के दस्ताने हैं, टी यू और एस रबर के दस्ताने हैं, जबकि अन्य दस्ताने ऊनी हैं, ठीक है, देखो टी यू एस किसके हैं, ये रबर के हैं, और अन्य कौन से हैं, टी यू एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, एस हो गया, पी क्यू आर मान लो ऊन के हैं फिर, ठीक है, एस पी क्यू हरे रंग के हैं, एस पी क्यू, ठीक है, ये है दोस्तों एस पी क्यू, ये ग्रीन कलर का है, ये ये भी ग्रीन कलर का है, एस पी क्यू हरे रंग के दस्ताने हैं, एस पी क्यू ये भी ग्रीन कलर का है क्यू भी, जबकि बाकी काले रंग के हैं, तो इसका मतलब ब्लैक का कौन कौन सा हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया टी बी, और ये आर भी ब्लैक हो गया। हमें बताना क्या है, देखते हैं इनमें से कौन सा दस्ताना काला रबर का है जो कि उपहार में नहीं दिया गया, ठीक है, अब देखते हैं, जबकि बाकी काले रंग के, क्यू एस यू दस्ताने किसी द्वारा उपहार में दिए गए हैं, क्यू एस, ठीक है, क्यू एस और यू ये उपहार में है, क्यू एस भी उपहार में है और यू भी उपहार में है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा दस्ताना काला रबर का है जो उपहार में नहीं दिया गया, ठीक है, काला ब्लैक बताना है जो किसमें उपहार में नहीं दिया गया। दोस्तों देखो इनमें कौन सा दस्ताना काला रबड़ का है, रबड़ वाला बताना में, तो एक ही बच गया, कौन सा, टी बच गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन थे जो सेट नंबर 95 में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम में एक, ठीक है, 1/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में, 1 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है आपके लिए इस टाइम। और उसके अलावा हमने मैथ्स, ठीक है, और दोस्तों मैथ्स के अलावा साइंस, जीके, उसकी बहुत सारी वीडियो डाली है, ग्रुप डी के लिए भी डाली है बहुत सारी वीडियो, आप वो भी देखिए। वीडियो सोल्यूशन भी कर सकते हो आप बुक का, ठीक है, जो हम करवा रहे हैं आपको, और बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये बुक भी आती है हमारी, इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन आपको सिर्फ रीजनिंग के मिल जाएंगे। ऐसी मैथ्स की आती है, ऐसी जीके और ऐसी साइंस की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।